आदाब दोस्तों। आज फिर बात करते हैं ज़िला पंचायत अम्बेडकर नगर की। मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था कि लगता है ज़िला पंचायत के ऊपर बराबर काम करना पड़ेगा और 1 महीना मेहनत कर दूंगा तो सही हो जाएगी। उसी हिसाब से फिर से नई वीडियो बना ले रहा हूँ कि पिछले दिनों क्या प्रगति हुई, पिछले वीडियो से आज के वीडियो में क्या प्रगति हुई। तो हुआ ये था कि अध्यक्ष महोदय अपने खास दुलारे लोगों को टेंडर देना चाहते थे, तो 24 दिसंबर 2024 को टेंडर निकाले थे। उसमें कई ठेकेदारों ने टेंडर लड़ा दिया था, तो जो अध्यक्ष महोदय के दुलारे नहीं पा रहे थे। इसके लिए पहले उन्होंने टेक्निकल खोल दिया, लेकिन फाइनेंशियल नहीं खोल रहे थे। कहने पे बता रहे थे कि नहीं अभी कोई अभियंता नहीं, अभियंता आ जाएगा तो खोलेंगे। अभियंता आया 21 मार्च को, 20 मार्च को उसका ऑर्डर हुआ, 21 मार्च को उसने ज्वाइन किया, 21 मार्च को ही वो टेंडर निरस्त कर दिए। कहाँ वादा किए थे कि जब वो आएगा तो खोलेंगे, लेकिन वो निरस्त कर दिए। 22 को ही नया टेंडर निकालने का ऑर्डर दिए। 23 मार्च को छप गया अखबारों में कि 24 से 29 तक सब लोग टेंडर जमा करें और 29 तारीख को 2 बजे टेंडर खुलेगा, उसी 123 गाँव का। अब नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि कम से कम 3 हफ्ते का टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि 123 गांव आप दे रहे हैं, 123 काम है, गांव गिराव में काम होना होगा। तो ठेकेदार उस जगह को तो जाके देखें कि ये जो टेंडर निकला है फला जगह ये सड़क बननी है या ये पिच रोड बननी है या खड़ंजा लगना है, जो भी है, तो कितनी दूरी है, कैसे है, क्या करना पड़ेगा, कितनी लागत आएगी, उस हिसाब से वो टेंडर डालेगा। तो 123 काम के लिए अगर कोई 5 काम 10 काम भी करना चाहे तो 5 दिन में तो देख के फाइनल कर नहीं सकता। ये जो टाइम पीरियड दिए हैं टोटल 6 दिन का, 6 दिन भी नहीं है लेकिन 6 दिन मान लिया जाए, 24, 25, 26, 27, 28, 29, तो इतने दिन में तो किया नहीं जा सकता। और शासन का एक गाइडलाइन है, आदेश भी है, 1994 से वो चला आ रहा है कि 3 सप्ताह का समय कम से कम दिया जाएगा। पिछला भी जब ये 24 दिसंबर को इसी काम का टेंडर निकाले थे तो 24 दिसंबर से निकाले थे, 13 जनवरी तक को उसको भरना था। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, सिर्फ 6 दिन का टाइम दिया। उसके पीछे वजह क्या थी? एक तो ये बजट चला जाता, 26 मार्च को ये बजट वापस हो जाता, भाई आप काम नहीं किए, पैसा बचा है। दूसरे, इनके जो प्री ठेकेदार हैं जिनको ये देना चाहते हैं वो कट जाते। वो कैसे कट जाते? उनका रिन्यूअल होना है, उनका 1 साल का 2 साल का जो भी पीरियड था 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है। तो नया रिन्यूअल होने के लिए पेपर में गजट करेंगे, जो भी करेंगे, उसके बाद लोग रिन्यूअल के लिए आवेदन करेंगे, बैठक होगी, पास करेंगे, तब तक इसमें से कट जाएंगे। वो अगर ये कह देते कि भाई 1 महीना टाइम भर ही नहीं सकते थे, तक 29 मार्च तक ही वो एलिजिबल हैं वो भरने के लिए, उसको देख के ये शासनादेश को बाईपास कर गए कि 3 सप्ताह का टाइम की ज़रूरत नहीं, हम 6 दिन में ही करा लेंगे। कुछ लोग कोर्ट लेके चले गए इसको कि साहब ये कम पीरियड का दिए हैं और इतने में कैसे होगा। तो कोर्ट ने कहा कि उनको आपने प्रतिवेदन दिया है, मतलब जो चीज़ आप हमसे कह रहे हैं वो उन्हें बताएं। तो उनके वकील ने कहा कि नहीं, हम उनके यहाँ प्रतिवेदन नहीं, सीधे ही चले आए। बोले आप एक बार प्रतिवेदन दे दीजिए, जब वो ना माने तो हमारे यहाँ हम दंडित करने वाले या रोकने वाले हैं। गलती करने वाले को दंडित करते हैं या हम गलती से रोकते हैं। तो आप वहाँ कुछ दिए ही नहीं, बताए ही नहीं, और उसके बाद हमारे यहाँ चले आए, तो हम क्या इसमें दंड कर दें, क्या रोक दें? आप उनको एक प्रतिवेदन दे दीजिए कि आप ये नियम विरुद्ध कर रहे हैं। 3 सप्ताह का टाइम जहाँ देना है वहाँ आप 6 दिन का दे रहे हैं। अगर वो आपके प्रार्थना पत्र पे कार्रवाई ना करें और अपनी वाली किए रहें तो आप हमारे यहाँ आइए, तब हम आपको सुनेंगे। तो चलो ठीक है, कोर्ट ने तो अपने हिसाब से सही कहा कि प्रतिवेदन निचले स्तर पर दे के आइए, कार्रवाई ना करे, वो आपकी बात ना माने तो आप हमें आइए, तो हम उसको नियम के हिसाब से दंडित करेंगे। तो जो लोग रिट में गए, अब वो प्रतिवेदन दे और ये ना माने तो फिर जाके वहाँ से दंडित कराएं, जो भी हो। लेकिन ये काम अच्छा हुआ कि इनकी चीज़ हाई कोर्ट तक पहुंच गई, हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया। वो लोग कल प्रतिवेदन दे दें इनको, फिर देखते हैं ये क्या करते हैं। मामला ये फंसा है कि अध्यक्ष महोदय जो कमीशन ले चुके हैं जिन कामों का, या जो अपने लोगों को काम देना है, वो बेचारे दे नहीं पाते हैं। अच्छा, अगर नियम से दूसरे को ही दे दें तो कमीशन वापस करना पड़ेगा। तो ये चीज़ तो भाई कबूल नहीं। जो पैसा आ जाता है जेब में वो वापस कैसे किया जाए, इसी चीज़ की लड़ाई चल रही है। और वो रिन्यूअल भी कैसे कर दें, अभी उनका टाइम ख़त्म हो तब वो आवेदन करें या कुछ गजट वजट निकले, उनको नोटिस वोटिस जाए, तब जाके उनका रिन्यूअल करें। इसमें कम से कम 30 दिन लगेगा, 30 दिन में तो सब चला जाएगा। अब मामला ये है कि अगर ये टेंडर कैंसिल हो जाता है तो बजट का क्या होगा? तुम बजट वापस क्यों नहीं किए? जांच का तो ये भी विषय बनेगा। तुमने 22 तारीख को टेंडर कैंसिल करके 23 तारीख को
डाल दिया, उसमें अखबार में उसका 24 से फिर निकाल दिया क्योंकि 26 से को होना था, 29 को क्यों किया, टाइम पूरा लेना चाहिए तुमको 3 हफ्ता। अब ये चीज़ कोई अच्छे से लिख के विभाग में मंत्री जी को दे दे, पंचायती राज मंत्री जो हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उनको दे दे या प्रमुख सचिव को दे दे कि इसकी सर जांच करा लीजिए क्या है, तब पता चलेगा अध्यक्ष जी को और उनकी असलियत पता चलेगी। ये तो अभी मैं देख रहा था कि चूहे बिल्ली का खेल हो रहा है, गलतियाँ करते जाएं, फिर देखा जाएगा। जैसे 4 करोड़ 21 लाख का एक टेंडर था, वो तो निरस्त किए ये लोग और फिर दोबारा वो अब जीवन में नहीं कर पाएंगे। मेरा चैलेंज है कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ पुराने कामों का ये टेंडर डाल दिए थे और वो काम का डालेंगे तो जेलिए जाएंगे और नहीं डालेंगे तो उसका खर्चा कौन भरेगा। तो बहुत से काम हुए आए हैं, उनका वो टेंडर डालना चाहते थे। अब आया है मज़ा। तो हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया, मैं लगा देता हूँ, बहुत अच्छा आदेश दिया उन्होंने कि आप वहाँ प्रतिवेदन दे के तब आइए, प्रतिवेदन दे दिया कीजिए और फिर हम सुनेंगे कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अगर उसने सुन लिया तो बातें खत्म है। तो हाई कोर्ट की भी एक मजबूरी है, बर्डन हो जाता है बहुत ज़्यादा, हर आदमी सीधा हाई कोर्ट चला जाता है और बेचारे कहते हैं अरे नीचे जहाँ स्टेप है वहाँ तो सुना लिया करो, सीधे आप हमारे यहाँ चले आ दो, पहले किसी को दो और वो ना सुने तो उसके खिलाफ हमारे यहाँ सर ये गलती हो रही थी, हमने उनको सचेत भी किया, वो नहीं सुने हैं, अब आप देखिए। तब हमको चांस भी मिल जाता और डायरेक्ट हम या तो कार्रवाई कर देते या नोटिस देके उनसे पूछ लेते हैं आप इसका जवाब दीजिए, तब ठीक है, पहले सीधे आ जाते हो। तो ये मज़ेदार काम हुआ है हाईकोर्ट से। ये टेंडर भी निरस्त होगा, कल खोलना है, देखते हैं खोलते हैं कि निरस्त करते हैं। और जांच तो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी कि वो 6 दिन का टाइम देने के पीछे लॉजिक क्या था। और अगर मेरी बात सही निकली कि इनके प्री ठेकेदार जिनको ये देना चाहते हैं उनका पीरियड खत्म हो रहा था, उनका लाइसेंस खत्म हो रहा था, उनको बचाने के लिए दे रहे थे, अगर ये जाँच में मेरी शिकायत सत्य पाएगी तब तो अध्यक्ष जी और जो अपर मुख्य अधिकारी टांग ही दिए जाएंगे। अब पैसे का जोर है, चलता है, पैसा दे दे के बच जाते हैं, देखो कब तक बचते हैं, एक ना एक दिन तो जाना ही रहेगा। तो वो दिन आ जाए या कल आए और 1 महीने के अंदर आएगा, इस पे आप भरोसा रखिए। मैं पूरी तरह इस पे नज़र रखा हूँ और एक एक चीज़ पे मेहनत से काम करता हूँ, लगा हुआ हूँ। देखते हैं अध्यक्ष जी कितने दिन खेलते हैं वो।